ओके, तो ठीक है, अभी तुम लोग का होमवर्क था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो असाइनमेंट थे वो ट्राई करना था, और जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और रैंक जो है उस पे बेस्ड जो असाइनमेंट था वो ट्राई करना था। कुछ डाउट डिस्कस कर लेते हैं आधे घंटे, फिर हम थ्योरी कंप्लीट करना आज। तो मतलब आज ये बैच 2 का मैथ्स पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये वाला टॉपिक बस थ्योरीज डिस्कस करने हैं, तो ये आज डिस्कस करके हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। प्रॉब्लम तो अभी चलता रहेगा, बहुत सारे असाइनमेंट्स है ना, जो आपने किए होंगे, बहुत सारे नहीं भी किए होंगे, तो वो एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन ना प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। पर सिलेबस हो गया कंप्लीट, अब छोड़ दो, उसके बाद प्रॉब्लम जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा सॉल्व करो, और उसके थ्रू ही तुम्हारा रिवाइज होता रहेगा कॉन्सेप्ट और सिलेबस। हाँ भाई, क्या डाउट है? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में है। हाँ, अभी चेक कर दो, रुको एक करते हैं। क्या ग्रुप में किसने भेजा था? शुभम। हाँ भाई, ये है कि एम एक मैट्रिक्स है, यही ना, कि एम एक मैट्रिक्स दे रखा है, और डाउट ले रहे थे आज। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर डाउट क्लास चलेगी। हाँ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आयोटा साइन अल्फा एंड आयोटा कॉस अल्फा, ठीक है। सो हमारे पास एम है। अब कह रहा है कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो क्या होता है यूनिटरी मैट्रिक्स? ट्रांजुगेट इनटू वो मैट्रिक्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, तो करो, क्या दिक्कत आ रही है? सो सर वो एंगल नहीं आ पा रहा है। अभी ट्रांसपोज ले लो पहले, तो ट्रांसपोज लोगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आयोटा साइन अल्फा आयोटा कॉस अल्फा, फिर ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लो, इसी को एम थीटा बोल रहे थे हम, ठीक है। तो यही हमारा एम थीटा है, जिसको एम ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट बोल रहे थे। तो यहां से क्या होगा कि, ठीक है, ठीक है ना। अब इसका क्या करो, कॉन्जुगेट ले लो। तो अभी हमने ट्रांसपोज लिया, अब कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉस अल्फा खुद एक नंबर है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर का ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट होता है ए माइनस आयोटा बी। तो अगर ए खुद बी जीरो है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही रहता है। तो इसका होगा, ये कॉस अल्फा है, ये माइनस आयोटा साइन अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा एज इट इज माइनस आयोटा कॉस अल्फा, ठीक। अब क्या करना है आपको कि मल्टीप्लाई करो। सर एम ट्रांजुगेट इज आई जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली कर लो। तो क्या करोगे, इसको इस कॉलम से, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 1 आ गई। फिर इसी को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, है ना। तो क्या होगा, जब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस आयोटा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा कॉस, मतलब माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ना। और चेक करना इस मल्टीप्लिकेशन हम लोग। फिर ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, तो ये हो गया 2 आयोटा साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड इसको इससे करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक तो कर ही लिया आप लोगों ने भी। तो ए इंटू ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, जब कंपेयर करेंगे आप, सो 2 आयोटा, अच्छा इसको तुम ठीक से लिख भी तो सकते हो, साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आयोटा माइनस आयोटा रखो
और साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मिलके क्या हो जाएगा, Sin 2 alpha. हाँ साइन 2 अल्फा। अब ये 0 है, इसका क्या मतलब है, तो साइन 2 अल्फा 0 है। अब साइन थीटा 0 कब होता है, ये तो बचपन में पढ़ते थे ना, जनरल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते थे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या, नहीं एन पाई, एन पाई, जहां एन इंटीजर है। तो कर लो इसको, तो यहां से 2 अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है भाई। तो अल्फा क्या आ गया, एन बाई 2 पाई, चेक करो, सो एन बाई 2 पाई हो जाएगा ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या दिक्कत है, ये आंसर नहीं है, नो सर, ये ऑप्शन में ही है। अच्छा तो इसको कोई नहीं, इस फॉर्म का होगा, ऐसा नहीं ये ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह का एंगल कोई, डिग्रीज बोला है सर, मतलब हम n पाई की जगह हम थीटा डायरेक्टली सोचेंगे कि पाई बाय 2 है, तो उसकी जगह वो जो ऑप्शन में दिया गया है कि 2n+1 पाई बाय 2, ये वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ तो इसमें कौन कौन सा एंगल वैलिड है, क्या दिक्कत है, देखो कहाँ गया क्वेश्चन तुम्हारा, इसमें है ना, तो यहाँ पे कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगा वो तुम्हें देखना है। सो 2n+1 पाई बाई 2, 3n+1 पाई बाई 2, 4n+1, अच्छा पाई बाई 4, तो भाई इसमें देख लो ना किस फॉर्म का एंगल होगा। अगर ये मतलब इस पे फिट कौन सा एंगल तुम्हारा बैठ सकता है, तो पहला क्या बोल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सो व्हेन अल्फा इज, ये बोला इम्प्लाई नहीं, मैं निकाला हूं देन क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तुम्हें देखना है कि बस तुम्हें इतना ही सोचना है कि 4 ऑप्शन है और तुम्हें साइन 2 अल्फा को 0 बनाना है, तो तुम क्वेश्चन के हिसाब से सोचो ना, साइन 2 अल्फा को 0 बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन जो है अल्फा की जगह पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तुम ये देख लो। तो पहला ऑप्शन अगर मैं पुट करूं, मान लो पहला ऑप्शन अल्फा की वैल्यू a है, पुट करो, क्या दिक्कत होगी, मुझे ये देखना है कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, साइन 2 अल्फा को 0 कर देगा, ऐसा बोला ना, व्हेन मतलब इफ अल्फा इज, सो तो पुट करो ना इसको, क्या दिक्कत है इसमें, साइन 2 टाइम अल्फा की जगह रखो जो एंगल है 2n+1, हमने जो कहा जनरल है, उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, तुम्हें जो ऑप्शन दे रखा है देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है उसके हिसाब से, तो दिस इनटू पाई बाई 2, ठीक है, 2 खत्म, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ, हमने क्या निकाला, हमें क्या करना 2 अल्फा ना, हाँ ठीक तो है, सो अल्फा ही रखना ना, ठीक है अभी, क्योंकि ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, अल्फा हमारा ऑप्शन में है, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन 2n+1 पाई, और क्या होता है भाई साइन 2n प्लस पाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 ही आएगी, पाई का कोई भी मल्टीपल ले लो आंसर 0 ही आना है, साइन में पाई का चाहे ऑड मल्टीपल हो, इवन मल्टीपल हो या कोई भी मल्टीपल हो, 0 है, तो ए ऑप्शन ही ट्रू होगा, यस। हाँ तो क्या दिक्कत है, तो यही तो है, वो अलग आंसर थोड़ी आया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे इंक्लूड हो गए, ये बोल रहा है एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 विल वर्क, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 विल आल्सो वर्क, पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल लो चल जाएगा, तो इसने ऑप्शन में तुम्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कौन सा लोगे तो सेटिस्फाई होगा, तो ये कह रहा है कोई भी मल्टीपल लो चल जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन ये बोल रहा है ऑड मल्टीपल, ठीक है ऑड मल्टीपल भी चल जाएगा, क्योंकि ये हर मल्टीपल के लिए 0 हो जाएगा, तो ऑड मल्टीपल के लिए पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल लो उसके लिए साइन 2 अल्फा 0 है, तो ऑड मल्टीपल के लिए भी 0 ही आएगा, ठीक है ओके। अच्छा कुछ लोगों ने ट्राई किए हैं असाइनमेंट, तो वो देख लेते हैं, जैसे हाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 1-2 क्वेश्चंस कर, क्योंकि लास्ट सिर्फ थ्योरी किए थे, तो उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं हुआ कि लाइक हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे लेकिन एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस करना पड़ेगा ताकि एक आइडिया मिले। तो देखो अभी जैसे इसका असाइनमेंट है ना, तो ये लीनियर अलजेब्रा, इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, बताओ इनमें कौन सा क्वेश्चन करना है, ट्राई किया जिन लोगों ने,
वन बाई वन सेकेंड। हाँ सर। अच्छा, तो ये कह रहा है कि M एक मैट्रिक्स है, अल्फा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, so M is this matrix, alpha is a non-zero real number, B is a non-zero vector such that Mx is B. Okay, तो पूछ रहा है कि then the value of X transpose B is, तो X transpose B क्या आएगी? ओके, तो यहां से बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, मैं एक तरीके से करता हूं, बाकी तरीके कई सारे हो सकते हैं। चलिए देखिए, इसने क्या पूछा आपसे, तो हमसे पूछा है कि X ट्रांसपोज B क्या होगा। तो Mx बराबर B ऑलरेडी है, मैं दोनों में X ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर, हाँ क्या जीरो हो जाएगी? डिटर्मिनेंट रैंक, रैंक क्यों जीरो होगी? कहाँ लिखा है कि स्क्यू सिमेट्रिक? हाँ, डिटर्मिनेंट जीरो होगी, आइगन वैल्यू उसकी एक जीरो होगी, रैंक तो है ना डिपेंड करेगा। हाँ, रैंक 3 नहीं होगी, है ना, रैंक 3 से कम होगी, वो हो सकती है 1 या 2 होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आंसर देखो, mx बराबर b दिया है और हमसे पूछ रहा है x ट्रांसपोज b, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि मुझे x ट्रांसपोज b चाहिए, तो b था राइट साइड में, तो x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई के इक्वेशन है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बाय x ट्रांसपोज फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये आ गई। और इसको पहचानते हो, इस पे अभी जैम 2023 में भी एक क्वेश्चन आया, तुम देखना लीजिए अलजेब्रा क्वेश्चन, तो इसी पे आया है। मतलब ये अप्रोच मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ, और भी अप्रोच हो सकता है। तो होता क्या है, इसका नाम एक्चुअली है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। सो क्या होता है ये, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, x क्या है यहाँ पे, व्हाट इज x, तो आपको पता है ये m के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो x यहाँ पे है वो कुछ इस तरह से है, x1 x2 x3, ये x वेक्टर है, ठीक है। तो x वेक्टर जो है, या x मैट्रिक्स बोल दो, x1 x2 x3 है, ये x है। तो अगर आप चाहो, अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि x ट्रांसपोज mx निकालो, तो ये क्या आएगी, क्योंकि ये अप्रोच मैंने जैम 2023 के क्वेश्चन में भी यूज किया है, जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे m, अगर x ट्रांसपोज mx लिखूं मैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, किसी को आइडिया है? यस सर, जो स्क्वायर्स बनते हैं x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 इसका कोएफिशिएंट डायगोनल एलिमेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा। हाँ देखो, 0x1 स्क्वायर प्लस 0x2 स्क्वायर प्लस 0x3 स्क्वायर, ठीक है। और तो यहाँ से हमसे पूछा वैल्यू क्या है, ये ना, ओके। यस सर, तो x ट्रांसपोज mx जो होगी, वो अगर लिखेंगे ना, मतलब होता क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ थ्योरी, मतलब ये एक्चुअली तुम्हारा पार्ट ऑफ थ्योरी, क्वेश्चन में आगे इसलिए बताने। देखो, जैसे A अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A B C D, और x मेरे पास है x1, x2, तो जो तुम x ट्रांसपोज को A को x से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 एक मैट्रिक्स है, A एक मैट्रिक्स है, और उसको तुम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, है ना। बचपन जब क्लास 12th में थे तो तुम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब याद है, अदरवाइज आप सिंप्लीफाई करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो ये बनेगा ax1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर, या अगर मैं ऐसे लिखूं ऑर्डर में, तो x1 x2 x1 x2 उस तरह से, तो ax1 स्क्वायर b x1 x2 c x2 x1 dx2 स्क्वायर, ये आएगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये x ट्रांसपोज ax आपके पास ऐसा आएगा। सेम स्टोरी 3x3 के लिए होगी, यही चीज हम 3x3 के लिए करेंगे, ठीक है जी। एक बार चेक करके देख लो तुम लोग मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, यही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जो डायगोनल x1 x1 ax1 स्क्वायर dx2 x2 स्क्वायर, इस तरह से dx2 स्क्वायर, तो यही चीज आप अगर यहाँ पे करोगे, तो यहाँ बन के ये आएगी एक्चुअली आपके पास
0x1 स्क्वायर प्लस 0x2 स्क्वायर, पहले डायगोनल वाला लिख देता हूं, प्लस 0x3 स्क्वायर, आगे प्लस, फिर अब ये -1 क्या है, x1 x2 x3 x1 x2 x3, तो x1 और x2 x1, तो ये आएगा -x1 x2, है ना। तो इस -1 -x1 x2, फिर यहाँ पे ये डायगोनल ले चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं अगले एलिमेंट की बात करता हूँ, या जैसा तुम्हें मर्जी है वैसे लिखना हो। अगर रो के करस्पॉन्डिंग, जैसे अगर मैं लिखूँ कि फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, जैसे वो समझ आ रहा तुम लोग कहना क्या चाह रहा हूँ, ये पीछे वाला चीज समझ आया कि जैसे ये तुम्हारे पास है x1 x2 x3, यहाँ है x1 x2 x3, और ये जो मैट्रिक्स है वो कोएफिशिएंट है, एक्चुअली जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कोएफिशिएंट है। तो किसके कोएफिशिएंट है, वो प्रोडक्ट के। जैसे x1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में x1 x1 है, तो 0x1 स्क्वायर, अगला 1 है, सो x1 x2, अगला -2 है, -2। अच्छा और भी अप्रोच है, एक अप्रोच ये कर रहा हूँ, दूसरा अप्रोच बताता हूँ मैं। सो यहां से 2x1 x2, आगे आएगा -x2 x1 प्लस 0x2 स्क्वायर प्लस अल्फा x2 x3। एक मिनट, यहां मैंने x2 x1 क्यों लिखा है, -2 के साथ क्या होना चाहिए था, ये x3 होना चाहिए था ना, x1 x3, -2 x1 x3 है ना, x1 और x3 कॉलम में है। फिर अल्फा के साथ है सेम चीज, सो 0x2 स्क्वायर, और अल्फा के साथ आएगा x2 x3, ठीक है। फिर थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में आओगे तो प्लस में 2x3 x1 माइनस अल्फा x3 x2, और फिर ऐसे ही प्लस 0x3 स्क्वायर। तो इससे सिंप्लीफाई होके क्या आया, जरा देखते हैं सिंप्लीफाई होके क्या आया, क्या आ गया, अरे डायरेक्टली आ गया, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा फिर तो इसमें है। देखो ऐसा है, ठीक है भाई, देखो फिर एक लाइन में ही हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है ना ऐसे? ऐसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो तो तुमसे मैट्रिक्स के थ्रू पूछ लेगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, लेकिन वो पूछ तो सकता है, जो रिलेटेड है वो पूछेगा ना। क्लिक नहीं करता है। हाँ मतलब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के नाम से नहीं पूछ रहा है वो, लेकिन वैसे तुम्हें कहीं थोड़ी लिखा क्वाड्रेटिक फॉर्म, वर्ड थोड़ी यूज किया, तो सिलेबस में जो वर्ड यूज नहीं किया वो वर्ड यूज नहीं करेगा एग्जाम उस तरह से, लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, सिंपल एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये। तो ये तो मैंने इस तरीके से सॉल्व किया ना। दूसरा अप्रोच भी है इसका, सेकेंड अप्रोच क्या है, थ्योरम लगा लो सीधा सीधा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा जीरो ही आएगी इनफैक्ट, है ना। तो इसको है ना सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं हम, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म पे यूज नहीं करेंगे तो mx = b का एक हम 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिख लेंगे सर, और x ट्रांसपोज ऑफ p की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, टर्म्स मिलेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना सर, तो 0 आएगा वहां पर। हाँ वही बोल रहा हूँ, दूसरा अप्रोच है ये, तो मैं ये यूज किया हूँ। सेकेंड अप्रोच आप ट्रिवियली करो, क्या करोगे, ये m है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कर लो, क्या दिक्कत है। सो बात बराबर है, अप्रोच तो कई सारे हो सकते हैं, आपको डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो। मुझे m दे रखा है, सॉल्व तो किसी और तरीके, हाँ तो आपने स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स से कैसे कंक्लूड किया कि 0 ही होगा? नहीं, इसलिए 0 आया ना, वो रिजल्ट है एक्चुअली, तो यहाँ से वो 0 आ जाएगा। तुम उसमें चेक करो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक में 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा, जबकि मैक्सिमाइज करोगे ओवर दिस तो इट विल गिव यू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। ओके और कैंसिल स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स प्लस माइनस होते हैं, तो इसलिए वो 0 कैंसिल हो जाएगा, खुद ही कैंसिल होता जाएगा ना, वो खुद ही कैंसिल। हाँ तुम इससे करना, दूसरा मेथड करना चाहो तो तुम m को मल्टीप्लाई करो x से, 3 इक्वेशन आएगी आपके पास, और उससे आपको b वेक्टर यहाँ पे, आप x ट्रांसपोज b निकाल लो। जैसे b जनरली क्या होगा यहाँ पे, b1 b2 b3 टाइप का एक मैट्रिक्स वो होगा, नंबर होंगे, है ना। और तो x ट्रांसपोज b लिखने का मतलब है कि x1, क्योंकि x जो होता है इस तरीके से, तो x1 x2 x3 इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे,
तो यहाँ से आपके पास x ट्रांसपोज b आ गया, x1 b1 प्लस x2 b2 x3 b3, यही आ जाएगा। अब आपको b1 b2 b3 की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। ये भी आसान तरीका है, जो ये कर रहे हैं इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसमें क्या है कि सिंपली आप देखो जो आपके पास मैट्रिक्स है, अगर मैं एंट्रीज लिख दूं 0 0 0, जैसे यहाँ था 1, यहाँ -1, ये था ना, देखो इस दूसरे मेथड, तब भी आंसर इजीली आ जाएगा। आप लोग क्यों ट्राई नहीं किए होंगे, ट्राई करोगे इजीली आ जाएगा। सो वहां से क्या है 1 -1 -2 2 अल्फा, सो 1 - 2 अल्फा। तो यहाँ पे जो है जैसे 1 - 2 अल्फा, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ माइनस अल्फा है। अगर आप m को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगी देखो। सो अगर आप m को x से मल्टीप्लाई, इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो m को x से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगी, x2 - 2x, x1 क्या हो, x2 - 2x3 इज इक्वल टू b1, फिर -x1 प्लस अल्फा x3 इज इक्वल टू b2 एंड 2x1 माइनस अल्फा x2 इज इक्वल टू b3। तो यहाँ से आपको b1 b2 b3 मिल चुका है। अब आपको क्या जरूरत है, आपको इसकी जरूरत है, पुट कर लो वैल्यू। तो x1 टाइम ये जो b1 की वैल्यू है आप यहाँ पुट करो, x2 टाइम ये जो b2 की वैल्यू है वो यहाँ पुट करो, प्लस x3 टाइम जो b3 वैल्यू पुट करो। एट द एंड ये भी 0 देगा। ये भी इजी था, तो ट्राई नहीं किया होगा आप लोगों ने इसीलिए, ठीक है ना। सिंपल है, m को x से मल्टीप्लाई किया, 3 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ b1 b2 b3 आ गई मेरे पास। अब आपको चाहिए x ट्रांसपोज b, तो हमने x और b को मल्टीप्लाई, x ये है, मतलब x ये है, ट्रांसपोज लेंगे तो रो बन जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। b1 b2 b3 की वैल्यू यहाँ से आएगी, और पुट कर दो 0 आ जाएगी। ये भी सही है, तो इसमें सिंपल है, ठीक है ना। और भी तरीके हो सकते हैं। अल्फा की वैल्यू रख देंगे तब भी आएगा सर। अल्फा क्या रखेंगे, मतलब अल्फा की जरूरत क्या है, एक्सेप्ट टू 0 कोई भी एक वैल्यू अगर रख देंगे, 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रखेंगे, तो वहां से भी x ट्रांसपोज ऑफ mx जैसा लिखे ना आपने, वैसे फॉर्म में भी डायरेक्टली 0 आ जाएगा। अल्फा ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, अल्फा तो कुछ भी रख दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है इसको। मतलब अल्फा कोई रोल है इसमें x ट्रांसपोज भी निकालने में? नहीं, अल्फा कोई रोल नहीं है। अल्फा की जगह कुछ भी रख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ अगर मान लो ए बी सी भी होता, यहाँ -a -b -c होता, तब भी 0 आता। तो ये रिजल्ट इन जनरल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। जी जी जी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो लिख सकते हो आप चाहो तो, है ना। ठीक है ना। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो लेट M be a skew symmetric matrix of odd order स्पेशली, है ना, जैसे ऑर्डर 3 लिखा मैंने, ये ऑड ऑर्डर के लिए होगा, इवन ऑर्डर में जरूरी नहीं है, चेक करना पड़ेगा इवन ऑर्डर में, क्योंकि पता है इवन ऑर्डर में नहीं, क्योंकि देखते हैं इवन में 0 नहीं आएगा सर, ऑड में 0 आ जाता है। आप चेक करने का तुक्का लगा रहे हैं बिना चेक किए, ठीक है। देखो तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं फाइंड करता हूँ 0x1 स्क्वायर प्लस 0x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस x1 x2, तब भी 0 आएगा, ठीक है ना। सो तब भी 0 ही आएगा, 2 क्रॉस 2 में भी, तो इवन में भी 0 आएगा, ठीक है ना। चेक नहीं करते, तुक्का लगाते हैं। सो यू टेक एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है ना। So M be a skew symmetric matrix of order n, then आप चेक करो जरा, x ट्रांसपोज mx जो होगा वो 0 ही आएगा। एक्चुअली आगे पढ़ेंगे हम, ये कहीं ना कहीं आइगन वैल्यू को बताती है। और अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो, एक बार वेरीफाई कर लेना। ऑड के लिए मैं 2 और 3 के तो मैंने चेक कर लिया है, बाकी के लिए देखना पड़ेगा, है ना। जैसे 2 क्रॉस 2 होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, जैसे 0a माइनस a 0 है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो 0x1 स्क्वायर 0x2 स्क्वायर, a टाइम x1 x2 माइनस a टाइम x2 x1,
आप ऐड कर लीजिए तो 0 ही आएगा, चेक कर लीजिए। एनीवे अदरवाइज नहीं, रट्टा थोड़ी मारना है, कितने रियल रट्टा मारोगे आप, ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये है। लेकिन प्रैक्टिस करो, वो याद हो जाएगा। बताओ नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आ रहा है सर। सर 11 सर। सर क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जैक्ट आंसर क्या है? आंसर दिया नहीं है पीछे? इस पीडीएफ में आंसर सी दिया है और वो जो पहली पीडीएफ थी उसमें भी सी दिया है, लेकिन वहाँ पे वो ट्रू था, यहाँ पे 1 ट्रू है एंड सेकंड फॉल्स है। अच्छा, देखो पहले 13 14 ये डाउट है ना किसी का? 13 14 से पहले जो 11 भी था, तो देखो 11 क्या है, एक मैट्रिक्स। हाँ क्या डाउट है? बी आंसर होना चाहिए सर, सी देखो अ मैट्रिक्स इक्वेशन ax बराबर b हैज यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन। ax बराबर b है लेकिन नहीं, तो इसके पास यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर a यूनिक नॉन जीरो, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा इसका? डिटरमिनेंट एन होगा, मतलब कि फुल रैंक मैट्रिक्स हम तो बोल डिटरमिनेंट नॉन जीरो। हाँ लेकिन अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स रहा तब, लेकिन यहाँ तो कुछ कहा नहीं स्क्वायर है, तो लेकिन बात तो उसी कर रहा ना, सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात कर रहा, तो मतलब स्क्वायर ही होगा, क्योंकि लिखा नहीं ना एक ऑर्डर क्या है, तो मतलब उस केस में स्क्वायर ही होगा। तो ठीक है, अगर किसी सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का फुल रैंक होगा ऑब्वियसली, हमें देखा था। अगर नहीं भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब है तब भी क्या था कि रैंक ए और ए ऑगमेंटेड भी दोनों इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो वो आपके पास वो यूनिक सॉल्यूशन उस केस में मिलेगा। तो ठीक है, नॉन जीरो यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि जीरो सॉल्यूशन कब आ सकता है? अच्छा बी पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर बी जीरो हो गया तो मान लो बी जीरो है तो क्या सॉल्यूशन आएगी? जीरो ही आएगी। तो अगर बी जीरो हो गया ना तो ax बराबर b, देखो सही तो बोल रहा है, b पे भी डिपेंड करेगा ना। अगर b नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो सॉल्यूशन आया a इनवर्स b, जो कि नॉन जीरो आएगा। कब? जब b नॉन जीरो है, तो ये नल का मतलब जीरो है, तो b इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स एंड a इज नॉन सिंगुलर। ये सी ऑप्शन होगा ना, क्या दिक्कत है? देखो ठीक है ना, क्योंकि अगर b जीरो मैट्रिक्स हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन आएगी, लेकिन वो जीरो सॉल्यूशन आ जाएगी, ये चीज है। और b अगर जीरो नहीं है तब यूनिक सॉल्यूशन आएगी और नॉन, लेकिन a अगर a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगी। अब वो जीरो सॉल्यूशन आएगी नॉन जीरो आएगी, डिपेंड करेगा b पे। b अगर जीरो वेक्टर है तो जीरो सॉल्यूशन ही आएगी, वो यूनिक होगी। अगर b नॉन जीरो वेक्टर है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगी और वो यूनिक होगी। तो डिटरमिनेंट a नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन ही आना है। अब जीरो नॉन जीरो यूनिक के लिए ये जरूरी है, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए b पे डिपेंड करेगा वो, ये चीज है। तो b को नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, 13 कह रहा है कि 13 था किसी का डाउट? पूछना किसी को? नहीं 13 या 14 मत, 14 देखते हैं। सो ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ रैंक के, ठीक है। तो आपके पास ए कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स रैंक के है, रैंक के का मतलब है इसका के नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है ना। या अगर के क्रॉस के का तुम अगर तुम्हें एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर उससे लार्जर ऑर्डर का सब मैट्रिक्स लोगे, मान लो के प्लस वन क्रॉस के प्लस वन का कोई सब मैट्रिक्स लो स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा ना, जो डेफिनेशन में देखा था। तो अभी कह रहा है जरा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, A has real entries then A transpose necessarily has rank K। तो ये मैंने थ्योरम लिखाए थे कि A ट्रांसपोज है और A तीनों का रैंक हमेशा सेम रहता है ना। तो पहला तो ओके है, A has complex entries then A transpose necessarily has rank K। ओके, तो रैंक को कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या लेना देना है? रैंक को कॉम्प्लेक्स यहाँ लेना देना ये है कि आयोटा आ जाएगा, तो ओके तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना।
क्योंकि रियल के लिए ट्रू है ना, रियल मैट्रिक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स के लिए आई थिंक मे बी फॉल्स देखना पड़ेगा ना, तो इसको एग्जांपल से भी ट्राई करके देखते हैं। एक मिनट, ये देखो ये है काउंटर एग्जांपल। उसका जो एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, ए यू टेक 1 I 0 0। अब चेक करो क्या आएगा। सारे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होना चाहिए ना? नहीं जरूरी थोड़ी है, एक भी आगे तो ओके है। ये थोड़ी है कि सारे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब है एटलीस्ट वन एंट्री इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स रियल एंट्रीज का मतलब सारे रियल होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ओके है। ये फाइंड करके देखो क्या आता है। अच्छा, हम लोग जब डिफाइन कर रहे थे रैंक, तो रैंक किसके टर्म में डिफाइन था? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा, और तो ये कह रहा है कि ये आई थिंक 0 मैट्रिक्स आएगा। चेक करो कितना आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आएगा। यस सर। सो दिस हैज रैंक 1। चलो मिल गया एग्जांपल, है ना। तो इसका रैंक 1 है और इसका रैंक 0 है। यही चाहिए था, ये ढूंढ रहे थे कितनी देर से हम। दिस हैज रैंक 0। तो ये कॉम्प्लेक्स, हाँ रो में भी तो आप ये 1 + I 1 - I रख देंगे, बाकी 0 वो भी यही देगा। पता नहीं, तो उस समय कैलकुलेशन गलत कर रहे होगे, तुम सही बता नहीं रहे थे ना। तुम जैसे कोई एग्जांपल हो ना, वेरीफाई करके बताओ, क्योंकि उसमें टाइम किल होता है फिर। तो ये है हमारे पास, ये एक एग्जांपल है, दिस इज ऑफ रैंक 1 एंड दिस हैज रैंक 0। तो ये प्रूव यहां से हो गया कि रैंक ऑफ जो A है, दिस इज नॉट, मे नॉट बी इक्वल टू, है ना, इन जनरल ट्रू नहीं है। मतलब रैंक A into A ट्रांसपोज फॉर कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। सो कॉम्प्लेक्स एंट्री मैट्रिसेस बोल दो। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलने का मतलब जिसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं। ठीक है, ये काउंटर एग्जांपल है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो अभी इसको स्टॉप करते हैं, अभी पहले थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन तो होता रहेगा, असाइनमेंट बहुत सारे हैं, उसको कंप्लीट करो, डाउट कलेक्ट करो। अभी परसों, है ना, आज तो ये है, परसों फिर इसका टर्न आएगा मैथ पोर्शन का, तो परसों फिर हम लोग इसके प्रॉब्लम डिस्कशन ही करेंगे। दास थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं उसका दूसरा वीडियो बना देता हूँ थ्योरी वाले का।